हेलो दोस्तों, मैं अमूल राय आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती और बेटी बचाओ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धान में कितने प्रकार के कीट, कितने प्रकार के रोग, कितनी प्रकार की बीमारियां लगती हैं और उसका सही समय पर इलाज करके हम अपने फसल के पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आइए चलो दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का अंगूठा जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं धान में सबसे पहले कितने प्रकार के कीट लगते हैं और उसके निदान क्या होंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले दोस्तों हमारे धान में लगता है पत्ता लपेटा। जैसा आप इमेज पर देख पा रहे होंगे, ये पत्ता लपेटा क्या करता है दोस्तों, अपने लार से पत्तियों को एक दूसरे में बांध देता है। बीच में आप देख रहे होंगे ये इमेज में कि जैसा ये लार से दोनों पत्तों को सटा दिया। फिर क्या करता है, ये पत्तियों को धीरे धीरे चाटता रहता है, खाता रहता है, जिससे पत्तियां सीख की तरह हो जाती हैं और पत्तियां सीख की तरह होकर के पूरी सूख जाती हैं, जिससे हमारे फसल को बहुत ही नुकसान होती है। यदि आपके दोस्तों फसल में इस प्रकार का कीट लगा है दोस्तों, तो आप क्लोरोबोरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन का 35 से 40 ml प्रति टंकी का स्प्रे करके आप इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद लगता है दोस्तों तना छेदक। तना छेदक जिसको स्टेम बोरर कहते हैं, ये क्या करता है दोस्तों, पत्तियों के माध्यम से पत्तियां इस पे जो इमेज में आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की पतंगियां आपको आकर लार्वा छोड़ती है। ये लार्वा अपने लार से लटकते हुए तने पर आ जाता है और तने में छेद करके अपना तने को छेद देता है और वहीं पे अपना गुजारा करने लगता है और तने को खाता है, जिससे धान के फसल की पूरी बर्बाद कर देता है ये, और धान का पौधा गिर जाता है और धान आप जैसे ऐसे उखाड़ेंगे तो आराम से उखड़ जाता है, इससे हमारे फसल को नुकसान होता है। इस प्रकार के कीट के रोकथाम के लिए दोस्तों काटा हाइड्रोक्लोराइड 4G का 3 kg प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तीसरा दोस्तों हमारे देखने में आ रहा है, फील्ड में कई जगह हम देख रहे हैं कि एक रेड वार्म नाम का कीट जो है आपके जड़ में लग रहा है। ये क्या कर रहा है, जड़ में लग रहा है, केचुए के समान हो रहा है दोस्तों। जैसे छोटा केचुआ होता है उसी प्रकार से ये आपके फसल को लग रहा है और पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दे रहा है। तो दोस्तों इस अगर ये लग चुका है आपके खेत में या आप इसको उखाड़ करके पौधे में देखेंगे तो ये जड़ में केचुए के समान लगा होगा, तो इसमें क्लोरोपोरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन 500 ml प्लस थायोमेथाक्सम 100 ग्राम आपको स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। इसको क्या करना है, जड़ में प्रयोग करना है। आप यूरिया में या बालू में किसी भी प्रकार से किसी भी खाद में मिला करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पहले थायोमेथाक्सम को साइपर क्लोरोप्लस साइपर के घोल में पूरा घोल दीजिएगा। उसके बाद आप इसको पूरी अपने खाद में मिला लीजिएगा, हाथ में पॉलिथीन वगैरह पहन लीजिएगा और उसके बाद आप बुड़काव करेंगे, इस रोग का पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों धान में अगर किसी भी प्रकार का रोग या किसी भी प्रकार का कीट आता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख करके आप हमें बताएंगे, हम तुरंत आपका उसको निदान आपको बता देंगे। तो आइए चलते हैं, ये तो रहे कीट। अब चलते हैं धान में कितने प्रकार की बीमारियां लगती हैं। दोस्तों धान में मुख्यतः 7 प्रकार की बीमारियां लगती हैं। 7 में 6 बीमारियां फफूंद या जीवाणु जनित होती हैं। एक बीमारी ऐसी होती है जिसको धान का खैरा रोग बोलते हैं। ये धान में तत्वों की कमी से होता है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम अन्य बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, धान में सबसे पहला जो रोग लगता है तत्वों की कमी से, जिंक की कमी से दोस्तों ये लगता है और इसे बोलते हैं धान का खैरा रोग। इस रोग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें धान के शुरुआती
अवस्था में क्या होता है दोस्तों, हल्के पीले रंग का धब्बे बनते हैं जो बाद में गहरे पीले रंग के हो जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, दाल में कल्ले बनना बंद हो जाते हैं और फसल का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। तो दोस्तों अभी तक आप जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें ये बताया गया है कि जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के समय में आधुनिक ज़माने में नए प्रकार के जिंक आ गए हैं। 33% मोनोजिंक आता है दोस्तों 250 ग्राम के पैकेट में। इसका आपको आधा किलो की मात्रा को 1 बीघे में प्रयोग करना है दोस्तों। और दोस्तों मोनोजिंक के साथ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि ये कभी भी डीएपी के साथ प्रयोग नहीं करना है, वरना ये डीएपी और जिंक दोनों फट जाते हैं। न जिंक काम करता है न डीएपी काम करता है, आपका पूरा पैसा बर्बाद चला जाता है। तो दोस्तों आपको मोनोजिंक को हमेशा यूरिया के साथ ही प्रयोग करना है। दूसरी इसके रोकथाम के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है और सबसे कारगर तरीका है EDTA जिंक 12% आता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी कंपनियों के द्वारा दी जाती हैं। इसका 25 से 30 ग्राम प्रति टन की प्रयोग करके बहुत ही जल्द आप अपने धान के रोग को रोक सकते हैं और निदान उसका कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं जीवाणु और फफूंद के द्वारा हमारे फसलों पर 6 प्रकार की बीमारियां आती हैं। इसमें पहला दोस्तों होता है धान का झुलसा रोग। ये रोग दोस्तों जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा आपके फसल में होता है। ये धान के 15 दिन की अवस्था में आने शुरू होता है और लास्ट तक की अवस्था में रहता है दोस्तों। ये कभी भी एक साथ पूरे फसल पे अटैक नहीं करता है। जैसे धान का 1 बीघे का आपका प्लॉट है तो ये थोड़े से एरिया में आएगा और बाद में दोस्तों आपने पहचान नहीं किया, निदान नहीं किया तो ये पूरे फसल में लग करके दोस्तों आपको पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो शुरुआत अवस्था में दोस्तों ये पौधों को जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे होंगे, निचली अवस्था में पत्तियों की निचली अवस्था में ये आता है और पत्तियों पर बैंगनी रंग के आकार के स्पॉट दिखते हैं जो कि आँख के आकार के बने होते हैं और इसको देख के आप पहचान लेंगे कि हमारे धान में दोस्तों झुलसा रोग लगा है। और दोस्तों यदि यह धान में ज़्यादा दिनों का हो जाता है तो धान की ग्रीवा पर आकर के पूरी धान को नष्ट कर देता है, जिससे बालियों तक आपका खत्म हो जाती है। इस रोग से दोस्तों आपको रोकने के लिए 3 प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि इस रोग का शुरुआती अवस्था है तो सल्फर 65%, टेबुकोनाजोल 10% का मिश्रण आता है दोस्तों। इसका आपको 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करने पर शुरुआती अवस्था में प्रयोग करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। यदि इस रोग का अटैक थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों तो टेबुकोनाजोल 25 ग्राम इसी आता है दोस्तों। इसका 25 ml प्रति टंकी के आपको हिसाब से स्प्रे करना होगा। और दोस्तों यदि इसका ज़्यादा अटैक आ गया आपकी धान के फसल में तो आपको दोस्तों टेबुकोनाजोल 18.3% और एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% की मात्रा का कॉम्बिनेशन आता है। ये यस्टिफा में आता है दोस्तों 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको स्प्रे कहते हैं। इसे ब्राउन स्पॉट भी दोस्तों कहते हैं। ये बीज जनित दोस्तों रोग है और ये फफूंद द्वारा फैलता है। तो यदि आप इस सीड ट्रीटमेंट अगर फसल का पहले कर लेते हैं दोस्तों तो ये 9 के बराबर फसलों में बीमारी आती है। यदि आप सीड ट्रीटमेंट नहीं किए हैं तो ये बीमारी आपके फसल में लग सकती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों, इस रोग के कारण फसल की पैदावार कम हो जाती है और इसके दाने भी प्रभावित होती हैं। दोस्तों ये धान पर चित्ती के रूप में होता है, तिल के आकार का होता है और ये बाद में एक दूसरे से मिलकर पूरी पत्तियों को कर लेता है और पूरी फसल का नुकसान कर देता है दोस्तों। इस रोग के रोकथाम के लिए दोस्तों कार्बेंडाजिम
प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% और 63% मैंकोजेब रहता है। इसका स्प्रे आप 25 से 30 ग्राम दोस्तों प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं। आपके धान की फसल में जो रोग आता है उसे धान की शीत ब्लाइट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है दोस्तों, शुरुआत में ये तने पे लगता है और यह जो रोग है यह एक फफूंद द्वारा जनित रोग है। यह दोस्तों यदि हवा पानी के अलावा आपकी पिछले साल की मृदा यानी मिट्टी प्रभावित है और फिर उसी खेत में धान का रोपाई आप कर दिए हैं तो भी ये रोग आ सकता है दोस्तों। इस चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या करता है, पहले धान की पत्तियों को सुखाता है और बाद में ये जाने वाली पूरी पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे जाइलम और फ्लोएम का कांटेक्ट बिगड़ जाता है और ये बाद में पूरे फसल को पूरे पौधे को सुखा करके गिरा देता है, जिससे आपकी फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के रोग की रोकथाम के लिए दोस्तों हेक्साकोना जो होता है 5% ईसी आता है, जिसका 35 से 40 ml टंकी आपको प्रयोग करना है, जिससे आपका ये रोग दूर हो सकता है। दूर हो सकता है क्या दोस्तों, ये खत्म ही हो जाएगा। छठा जो दोस्तों धान में रोग लगता है उसे हम आमतौर पर धान का हल्दी रोग या कंडवा रोग कहते हैं दोस्तों। यह रोग मुख्यतः हमारे मौसम में जो बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे अभी ठंडा है फिर बारिश हो गया तो फिर ठंड आ गई, फिर धूप हो गया गर्मी हो गई, तो ये मौसम में जो बार बार परिवर्तन आते हैं इस कारण ये रोग लगता है दोस्तों। और यदि यह रोग लग गया दोस्तों तो अब आप इसका उपचार नहीं कर पाएंगे। यह आप जब धान में बाली का फुटाव होता है उसी समय आप इसका रोकथाम कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का उपयोग 25 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, जिससे ये बीमारी आती ही नहीं। सातवां दोस्तों धान में लगता है नेक ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ बीमारी। यह क्या करता है दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक फफूंद जनित रोग है और धान की फसल में बाली निकलने के अवस्था में ये होता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह एक धब्बादार आकृति में बनता है दोस्तों। धान की बाली एक तरह टूट कर गिर जाती है, जिससे जाइलम और फ्लोएम का कंटेंट जो सिस्टम होता है वो पौधे का बिगड़ जाता है और इसकी गर्दन टूटी हुई दिखती है, जिससे दाने में पोषण तत्व तो नहीं जा पाते हैं और फसल आपकी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। इसके करने के लिए ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP का प्रयोग तो 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आपको दोस्तों करना है, तब जाकर के इस रोग का रोकथाम हो सकता है। और दोस्तों लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, किसी भी रोग का पहले आप पहचान करें, उसके बाद दोस्तों उपचार करें। फिर जो है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।